ओम। सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 6 अक्टूबर 2022 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम मासिक राशिफल के अंतर्गत हम सभी जातकों के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। यह मासिक राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है, अर्थात चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र कुंडली या नाम राशि कहलाती है। अर्थात आप यदि मेष राशि के हैं या मेष लग्न के हैं, उस अनुसार अपनी इस मासिक राशिफल के कार्यक्रम को देख सकते हैं और हमारे द्वारा बताए गए संबंधित उपायों को कर अपने जीवन को और सफल और संतुलित कर सकते हैं। अब कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको अक्टूबर महीने का ग्रह गोचर किया है इस बात पर प्रकाश डालेंगे। देखिए, 1 अक्टूबर को चंद्रमा शुक्ल पक्ष के हैं और वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। सूर्य इस समय कन्या राशि में संचार कर रहे हैं और वे 17 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके तुला राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी नीच राशि मानी गई है। इसी प्रकार मंगल ग्रह इस समय वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी 16 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी शत्रु राशि मानी गई है। बुध ग्रह इस समय अपनी राशि कन्या राशि में संचार कर रहे हैं और वे 26 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके अपनी मित्र राशि तुला राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह अक्टूबर महीने में अपनी राशि मीन राशि में संचार कर रहे हैं वक्री रूप में। इसी प्रकार शुक्र ग्रह पूरे महीने कन्या राशि में ही संचार करेंगे। शनि ग्रह भी अपनी राशि मकर राशि में संचार कर रहे हैं वक्री रूप में और वे 23 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे। इसी प्रकार राहु मेष राशि में संचार कर रहे हैं और केतु तुला राशि में संचार कर रहे हैं। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर अक्टूबर महीने का राशिफल बनाया गया है। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र ही इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को आप लाइक करें और अपने मित्रों के बीच अधिक से अधिक इसे शेयर करें। जी धन्यवाद। समस्त देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। जी, जैसा कि हम जानते हैं कि अक्टूबर 2022 में हमारे देश में विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाए जाएंगे। जैसा कि 5 अक्टूबर को हमारे देश में विजयदशमी या दशहरे का त्यौहार मनाया जा रहा है। आने वाले दिनों में करवा चौथ का व्रत भी बड़े धूमधाम से हमारे देश में मनाया जाएगा और 24 अक्टूबर को हमारे देश में दीपावली पूजन का पर्व भी मनाया जाएगा। अतः हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह की ओर से सभी देशवासियों को त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, निरोगी रखे, मस्त रखे। वीडियो के इस भाग में हम मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के जातकों के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न। देखिए, आपका रुझान स्वयं अपनी ओर अपने पर बना रहेगा। आप थोड़े सुस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लापरवाह होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे आप धैर्यवान भी बने रहेंगे, कुछ गंभीर भी बने रहेंगे। जीवन साथी और दैनिक कार्यों के ऊपर आप अपने पराक्रम बल से कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका रुझान कुछ गूढ़ विषयों के ऊपर, आध्यात्मिक विषयों के ऊपर भी इस महीने कुछ बढ़ सकता है। गुरु आपके कुंडली में तीसरे भाव में संचार करेंगे, अतः बंधुओं के संग आप कुछ यात्रा करते हुए, धार्मिक यात्रा करते हुए व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वयं की मेहनत से अपने दाम्पत्य जीवन में आप संतोष और धर्म कर्म संबंधी आनंद लेते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। भाग्य पक्ष से और पिता वर्गों से और सरकारी पक्ष से भी आपको सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको धन का, विद्या का लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। राहु आपकी कुंडली के चौथे भाव में रहेंगे, अतः घरेलू सुखों में कुछ कमी आती हुई दिखाई देगी।
कुटिल लोगों से, निम्न प्रकार के लोगों से अपने घरेलू कार्यों के ऊपर सावधानी बना के रखें। उनके हस्तक्षेप से अवश्य अपना बचाव करें। वैसे घर की व्यवस्था को साफ और सुंदर बनाने के लिए भी आप कुछ प्रयास अवश्य करेंगे। माता पिता के स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखें और उनके द्वारा आपके जीवन में इस महीने सहयोग में कमी आती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। इसी प्रकार मंगल ग्रह आपके 5वें और 6ठे भाव में विराजमान रहेंगे, अतः आपकी बुद्धि कुछ क्रोध से भरी रह सकती है, जोश से भरी रह सकती है। मित्रों से, संतान पक्ष के साथ शांति से व्यवहार करें तो आपको लाभ होगा। 17 अक्टूबर के बाद गुप्त शत्रुओं से अपना बचाव करें, झगड़े से बचें और स्वयं की चोट चपेट से भी अपनी सावधानी बनाए रखें। सूर्य, बुध और शुक्र की युति आपके 9वें भाव में रहेगी, अतः ईश्वरीय कृपा पर इस महीने बनी रहेगी। धर्म, शिक्षा, धन संबंधी यात्रा करते हुए दिखाई देंगे, व्यस्त होते हुए दिखाई देंगे। आपको मित्रों से, संतान पक्ष के साथ आनंददायक यात्रा का भी लाभ अवश्य मिलेगा। 17 अक्टूबर के बाद अब अपने कर्म और व्यवसाय क्षेत्र में आपको मान सम्मान, सरकारी पक्षों के नियमों का पालन अवश्य करना है। कुल मिलाकर अक्टूबर महीना मकर राशि वाले जातकों के लिए मध्यम है और कुछ उतार चढ़ाव से भरपूर है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस महीने शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और प्रतिदिन सतनाजा पक्षियों को जिमाना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस, देखिए आपका रुझान कुछ यात्राओं के ऊपर, व्यय के ऊपर, विदेश या दूर स्थानों के संबंधों के ऊपर, अपनी शारीरिक शक्ति की व्यय के ऊपर, चिंता के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। 17 अक्टूबर के बाद आप स्वयं के क्रोध, अपने मित्रों, संतान वर्गों के साथ संबंधों पर अवश्य ध्यान दें, बहस करने से बचें। स्वयं के चोट चपेट के प्रति भी सावधानी बनाए रखें। यात्राओं में सरकारी पक्ष नियमों का पालन अवश्य करें। गुरु आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, अतः परिवार में आपके धार्मिक कार्य, ज्ञान और शिक्षा रूपी कार्यों की हलचल बनी रहेगी, व्यस्तता बनी रहेगी। सात्विक भोजन में आपकी रुचि बढ़ती रहेगी। धार्मिक और विवेकशील वाणी का आप प्रयोग करेंगे, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति, आपके सम्मान की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। इसी प्रकार राहु ग्रह आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे, अतः पराक्रम आपका खूब बड़ा चढ़ा रहेगा। बंधुओं के सहयोग से घरेलू एवं स्वयं की हॉबी संबंधित कार्यों में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। 17 अक्टूबर के बाद आप अपने बंधुओं संग संबंधों में भ्रम और तनाव और नकारात्मक होने से बचें। यात्रा में भी आपको सरकारी नियमों का पालन अवश्य करना है। इसी प्रकार मंगल ग्रह आपके चौथे और 5वें भाव में विराजमान रहेंगे, अतः घरेलू शांति बना के रखें। संपत्ति, वाहन पक्षों पर कुछ व्यय करते हुए, निवेश करते हुए दिखाई देंगे। जीवन साथी, पार्टनर के साथ भी शांति बना के इस महीने अवश्य रखें। 16 अक्टूबर के बाद आपको मित्रों से, संतान पक्ष के साथ धन संबंधित बहस से अवश्य बचाव करना है। इस क्षेत्र में आपको व्यय करते हुए, निवेश करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार सूर्य, शुक्र और बुध आपके अष्टम भाव में रहेंगे। ऐसा होने से आपको ईश्वरीय कृपा आप पर बनी रहेगी और आपको बड़े बड़े लाभ होते रहेंगे। आपका चिंतन कुछ व्यापारिक कार्यों के ऊपर रहेगा, संसारिक कार्यों के ऊपर कुछ बड़ा चढ़ा रहेगा। परिवार से भी आपको खूब सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। आपके संचित धन कोष में भी इस महीने वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। इसी प्रकार केतु, बुध और सूर्य की युति 9वें भाव में संचार होगी तो भाग्य लाभ से आपको लाभ होगा। आपके पिता के स्वास्थ्य का भी आपको 17 अक्टूबर के बाद को ध्यान अवश्य रखना है। ईश्वरीय कृपा से वैसे आपको धन और शिक्षा संबंधित लाभ, उच्च शिक्षा संबंधित लाभ अवश्य मिलता रहेगा। कुल मिलाकर कुंभ राशि वाले जातकों को यह समय मध्यम से अच्छा है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस महीने शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसेस, देखिए आप विवेकशील बने रहेंगे, संतोषी बने रहेंगे, ज्ञानवान बने रहेंगे और आपका रुझान स्वयं अपने ऊपर रमा रहेगा। दैनिक कार्यों के ऊपर तथा जीवन साथी से आपको खूब सम्मान मिलता हुआ दिखाई देगा, आनंद मिलता हुआ दिखाई देगा, व्यापारिक सहयोग भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी संतान, आपका जीवन साथी एवं भाग्य पक्ष सभी क्षेत्रों से आपको सहयोग और आनंद की प्राप्ति होती रहेगी। राहु दूसरे भाव में होंगे तो अभी आपके परिवार में कुछ भ्रम और तनाव की स्थिति बनी रहेगी। तामसिक भोजन और कुटिल बुद्धि आप पर कुछ हावी रहेगी। आप कुछ असंगत वाणी का प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
गुप्त शत्रुओं में की भी आपकी वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। इसी प्रकार पितृदोष के कारण आप अपने पिता के स्वास्थ्य का इस महीने अवश्य ध्यान रखें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कर्म करियर क्षेत्र में भी अचानक कुछ छोट झगड़े होते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार मंगल तीसरे और चौथे भाव में इस महीने विराजमान रहेंगे, अतः आपका पराक्रम बढ़ेगा, बंधुओं से आपको सहयोग की प्राप्ति होगी, धार्मिक यात्राओं के साथ आपको आनंद की प्राप्ति होगी। 17 अक्टूबर के बाद घरेलू शांति में कुछ वृद्धि होगी। धन प्रश्नों के ऊपर पारिवारिक सदस्यों के साथ परेशानी अवश्य संभव है, अतः आप सकारात्मक रहें। सूर्य बुध और शुक्र की स्थिति आपके 7वें भाव में रहेगी। ऐसा होने से दैनिक कार्यों में आनंद और सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। खूब व्यस्त रहेंगे। संपत्ति घरेलू पक्ष से भी आपको लाभ होगा। गृहस्थ जीवन में जीवन साथी से भी आपको सहयोग और खुशहाली बनी रहेगी। इसी प्रकार सूर्य बुध और केतु 8वें भाव में जब होंगे तो आपके धन और गुप्त शत्रुओं के साथ कुछ चिंता में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। व्यय बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मान सम्मान और पिता के स्वास्थ्य का भी अवश्य ध्यान रखें। शनि आपके 11वें भाव में विराजमान रहेंगे तो आपको वृद्धजनों से, सामाजिक संबंधों से आंशिक लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। गुप्त शत्रुओं के साथ आपके कुछ मतभेद अवश्य बढ़ सकते हैं। पिता और स्वयं के मान सम्मान का भी ध्यान रखें। कुल मिलाकर मीन राशि वाले जातकों का यह महीना कुछ मध्यम है और उतार चढ़ाव से भरपूर है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस महीने प्रतिदिन सतनाजिया पक्षियों को जिमाना चाहिए और मंगलवार और बुधवार को भगवान गणेश जी की वंदना करनी चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट करके हमको अवश्य अवगत कराएं। हम ये आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को अक्टूबर महीने में करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आगे लेना चाहूँगा। जी, ओ